अगर आप किसी से बात करो और उनको ये कहो कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपसे कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर कई प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ को स्टॉक मार्केट के अंदर डेडिकेट कर देते हैं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उन लोगों को बीट कर सकते हो, जहां पर एक तरफ इन लोगों के पास फाइनेंशियल डिग्री है और इनको स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो तुम उनके सामने कैसे टिक पाओगे? ऐसे सवाल अक्सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों से पूछे जाते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि हमारे जैसे एवरेज लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कैसे कमा सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी कई सारे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। और अगर हम जैसे लोग इन प्रोफेशनल से कम्पीट करने जाएं, तब हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। और दोस्तों, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि कैसे वन अपन वॉल स्ट्रीट के ऑथर पीटर लिंच मैच्योर और अनएक्सपीरियंस होकर भी दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को शेयर करूंगा जिनके बारे में जानने के बाद आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। लेसन नंबर 1, इफ यू लाइक द स्टोर चांसेस आर यू विल लव द स्टोर। दोस्तों, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर आप एक लोकल स्टोर के मैनेजर हो या फिर आप कोई भी काम करते हो, तो आपके पास एक वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल से ज्यादा एडवांटेज है। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी ऐसी इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। हो सकता है दोस्तों आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज हो क्योंकि आप एक लोकल क्लॉथिंग स्टोर के अंदर काम करते हैं। हो सकता है कि आप एक गेमर हो और आपको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है क्योंकि आप बचपन से ही गेम्स खेलते आ रहे हो या फिर आप इसी फील्ड के अंदर जॉब भी कर रहे हो। दोस्तों, पॉइंट ये है कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की कई सारी वैल्यूएबल नॉलेज मौजूद होती है जिन प्रोडक्ट्स को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं या फिर उस इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं जहाँ पर इन प्रोफेशनल्स को ग्राउंड लेवल पर इसकी नॉलेज नहीं होती है, जिसके लिए उनको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है और वो हजारों डॉलर्स उसके अंदर खर्च कर देते हैं। इसलिए पीटर लिंच कहते हैं कि इफ यू लाइक द स्टोर चांसेस आर यू विल लव द स्टोर। दोस्तों, जरा इसके बारे में सोचो कि आप डेली लाइफ में कौन से प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हो जो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों के पास एप्पल की कंपनी का आईफोन मौजूद है जो दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन की कंपनी है। और दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मैगी बहुत पसंद है जिसकी कंपनी नेस्ले ने 5 इयर्स के अराउंड 60% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों, हम सभी अमेज़न से शॉपिंग करते हैं जिसके शेयर्स लास्ट 5 इयर्स में 287% से भी ज्यादा ग्रो हुए हैं। कॉलगेट से लेकर हमारी दीवारों के पेंट तक न जाने कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट को हम न जाने कितने सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अपने लिए एक बेटर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो अपने आसपास देखो कि आप किन कंपनीज को यूज कर रहे हो। लेसन नंबर 2, व्हाई द इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन बीट द प्रोज। एक नया आदमी जो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करना चाहता है वो तो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा पीछे है, जहाँ पर कई सारे एनालिस्ट हैं जिनके पास अच्छी फाइनेंशियल डिग्री है जो हर दिन 10-10 घंटे बस यही काम करते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस मौजूद है, तो वो एक नए इन्वेस्टर को कभी अच्छे रिटर्न्स कमाने ही नहीं देंगे। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और इसीलिए स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं बना। दोस्तों, अगर पीटर लिंच की माने तो उनके अजम्पशंस बिल्कुल गलत हैं। इनफैक्ट एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होने के कई डिसएडवांटेज हैं। पहला, साइज। दोस्तों, सक्सेसफुली मनी मैनेजर्स नेचुरली बहुत ज्यादा कैपिटल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसका मतलब दोस्तों उनके पास अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक $10 बिलियन फंड के साथ आप कभी भी $10 मिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, मीडियोक्रिटी इज द सेफेस्ट प्ले। दोस्तों, फंड मैनेजर्स का अपना खुद का एक एजेंडा होता है जहाँ पर वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं। उनके ऊपर भी उनका एक बॉस मौजूद होता है, तो जहाँ से उनके बॉस का फायदा होगा वो वही काम करेंगे, जिससे उन्हें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी फेस करनी पड़ती है। नंबर 3, कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट। दोस्तों, एक फंड मैनेजर दूसरे लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करता है, इसलिए दोस्तों बाकी लोग ही डिसाइड करते हैं कि उनको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। और जैसे ही मार्केट डाउन हो रही होती है वो इमीडिएटली पैसा निकाल लेते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये लोग उस फंड के अंदर और पैसा डालने लगते हैं, जबकि हम सबको पता है कि इसका उल्टा होना चाहिए। जहाँ पर फंड मैनेजर इस डिलेमा में फंस जाता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तब उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है, और वहीं जब मार्केट के अंदर सब कुछ बहुत ही चीप रेट पर मिल रहा होता है तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट होता है। अब आप ये सोचो कि हम सारे लोगों के पास क्या इतनी सारी डिसएडवांटेज मौजूद हैं, तो हम लोगों के पास इनसे कई ज्यादा एडवांटेज मौजूद है। इसलिए कोई भी आम इंसान इन प्रोफेशनल्स को बीट कर सकता है। उसके लिए उसको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसको बस अपनी सेल्फ नॉलेज को बढ़ाना है। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के कई सारे सोर्सेस हैं और बुक्स उसमें सबसे मेजर सोर्स होता है। आप अलग अलग तरह की फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स को पढ़कर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। लेसन नंबर 3, द 6 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं होती। कई लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं।
पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट की 6 डिफरेंट कैटेगरीज होती है। पहली, स्लो ग्रोवर्स। ये कंपनी साइज में बहुत ही बड़ी होती है, जो ईयरली इतनी ज्यादा ग्रो शो नहीं करती है। इनकी ईयरली ग्रोथ 4 से 5% तक की ही होती है। अगर आप इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप मेनली डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हो। पीटर लिंच इस इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। अगर कोई कंपनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है तो उसके स्टॉक्स भी ग्रो नहीं होंगे। ये कंपनी बेसिकली डिविडेंड्स के लिए बेस्ट होती है। दूसरी, फास्ट ग्रोवर्स। ये बहुत सारी न्यू कंपनीज होती हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती हैं, जहां पर आप 20% से भी ज्यादा का रिटर्न देख सकते हो। जहां पर आप इन कंपनीज के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आने वाले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं, बट ये एक लिमिट तक ही पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेजोन अपने 30% के रेवेन्यू ग्रोथ रेट को 10 सालों तक मेंटेन कर पाता है तो 1 साल के अंदर अमेजोन का रेवेन्यू फ्रांस की पूरी जीडीपी के बराबर हो जाएगा, जिसका कहीं से भी सेंस नहीं बनता है। नंबर 3, स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स इन दोनों के बीच की कैटेगरी है, जहां पर स्लो ग्रोवर्स अगर लार्ज कैप है और फास्ट ग्रोवर्स अगर स्मॉल कैप है, तो स्टॉलवर्स मिड कैप की कैटेगरी में आते हैं, जो आपकी ईयरली 10 से 12% की ग्रोथ रेट शो करते हैं। नंबर 4, साइक्लिकल्स। दोस्तों, ये वो कंपनी होती है जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग ग्रो होते हैं। ये जनरली वो प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जिनको एक बार लेने के बाद कस्टमर्स बहुत जल्दी इन कंपनीज के पास वापस नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक्स और कार्स की कंपनीज। अब हर कोई अपनी कार को हर साल चेंज नहीं करता। एक बार कार लेने के बाद वो कंज्यूमर उस कंपनी में अपना अगला प्रोडक्ट खरीदने के लिए 6 साल लगा देगा। यहाँ पर टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्ट करके निकल सको तो इन कंपनीज के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। नंबर 5, टर्न अराउंड। दोस्तों, वो कंपनीज है जो ऑलरेडी अपने डेथ बेड पर हैं, जहां पर उनकी अर्निंग्स डिक्लाइन होती जा रही हैं और उनकी बैलेंस शीट्स के अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर कोई मिरेकल हो जाता है और वो कंपनीज अचानक से ग्रो करने लग जाती हैं, तब इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसका एग्जांपल आप उन कंपनीज को ले सकते हो जिनकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर खराब हो जाती है, बट वो वापस अपने ट्रैक पर आ जाती है, जैसे कि मैगी की पेरेंट कंपनी नेस्ले के साथ हुआ था। नंबर 6, एसेट प्लेज। दोस्तों, इसके अंदर वो कंपनीज आती है जिनकी मार्केट वैल्यू उनके एक्चुअल प्राइस से कम होती है और ओवर द टाइम ये वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है, जैसे कि रियल एस्टेट, पेटेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, कलेक्टिबल्स एक्सेट्रा। नाउ दोस्तों, किसी भी कंपनी को इन कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड करने से पहले ये याद रखो कि कोई कंपनी एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर भी शामिल हो सकती है। जहां पर एक कंपनी अगर फास्ट ग्रोवर है तो साइक्लिकल भी हो सकती है, और साथ ही कोई कंपनी एक कैटेगरी के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैकडोनल्ड जो पहले एक फास्ट ग्रोवर थी, फिर वो स्टॉलवर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुई, देन दोस्तों उसके बाद में वो एक एसेट प्ले बनी और अब वो एक स्लो ग्रोवर है। लेसन नंबर 4, ट्रेड्स ऑफ 10 बिगर। दोस्तों, 10 बिगर्स को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर बताता है कि ये वो स्टॉक होते हैं जो अपनी परचेसिंग पावर से 10 गुना ज्यादा के रिटर्न्स लाकर देते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो आपको एक लेजेंडरी इन्वेस्टर बना सकती हैं, हर स्टॉक को हमें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना चाहिए, बट साथ ही इन स्टॉक्स के अंदर कई सिमिलरिटीज भी होती हैं, जहां पर ऑथर हमें एक स्टॉक के कई सारे पॉजिटिव साइंस भी बताते हैं, और वो चाहे किसी भी कैटेगरी से रिलेट करती हो। पहला, वन हैज ए डल नेम। उस कंपनी के नाम बहुत ही डल और अजीब हैं। इन कंपनीज के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो सुनने में बहुत ही रेडिकुलस लगता है, बट इस कंपनी ने लास्ट 5 सालों में 78% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। नंबर 2, वन हैज ए डल बिजनेस। उस कंपनी का काम बहुत ही ज्यादा डल हो, जैसे कि जो कंपनी पाइप्स बनाती है, टाइल्स बनाती है और भी कई बेसिक बिजनेस करती है। नंबर 3, पीपल्स डिसएग्रीमेंट, जो ऐसे काम करती है जिससे ज्यादातर लोग डिसएग्री करते हैं। नंबर 4, इट्स एन अंडरडॉग, जिनको कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑन नहीं करता है और ना ही बड़े बड़े एनालिसिस्ट उन कंपनी के ऊपर ध्यान देते हैं। 5, इट्स डिप्रेसिंग। उस कंपनी के बारे में कुछ डिप्रेसिंग भी है, जैसे कि कोई कंपनी जो डेथ बेड बनाती है, फ्यूनरल की सर्विस प्रोवाइड करती है एक्सेट्रा। 6, इट्स बिलोंग टू ए स्लो इंडस्ट्री। जिस कंपनी की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रही है, क्योंकि हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स बेट कर रहे होते हैं, जैसे कि टेक इंडस्ट्री। 7, इट गोट ए नीश। नेक्स्ट, वो कंपनी एक नीश को फॉलो करती है। ऐसी कंपनीज वॉरेन बफेट की फेवरेट होती है। जैसे कोई कंपनी जो जूते बनाती है, उससे बेटर वो कंपनी है जो जूते का शॉल बनाती है। इट हैज ए रिकरिंग रेवेन्यू। जिस कंपनी के रिकरिंग रेवेन्यूज होते हैं, जहाँ पर कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं, कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बार बार यूज करते रहते हैं। 9, इनसाइडर्स आर बाइंग। नेक्स्ट, जिसको कई इनसाइडर्स खरीद रहे होते हैं, मतलब कि जहाँ पर बड़े लोग जैसे कि एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स ने भी उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होता है, जहाँ पर आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि ये कंपनीज बहुत जल्दी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। 10, इट कीप्स बाइंग बैक। लास्ट, जो कंपनी अपने शेयर्स को बार बार खरीदती रहती है। पीटर लिंच कहते हैं कि इफ ए कंपनी हैज फेथ इन इटसेल्फ, इट विल इन्वेस्ट इन इटसेल्फ। लेसन नंबर 5, 5 ट्रेड्स ऑफ रिवर्स 10 बेगर। किसी भी कंपनी को पिक करने से पहले आपको इन 5 चीजों को अवॉइड करना है। पहली, इट्स इन ए हॉट इंडस्ट्री। नाउ जो इंडस्ट्री ट्रेंड में होती है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रॉफिट बनाने में लगे हुए होते हैं, जहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता
होता है, और जहाँ पर इतना ज्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पर उतना ही कम प्रॉफिट होता है। सेकंड इज द नेक्स्ट समथिंग। नाउ दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दो, ये नेक्स्ट गूगल बनने वाली है या फिर नेक्स्ट अमेजोन बनने वाली है एक्सेट्रा, क्योंकि दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम सच नहीं होता है। थर्ड, द कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग। लोग इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, बट पीटर लिंच इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है जो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी कंपनी से बचकर रहो। फोर्थ इज डिपेंडिंग ऑन ए सिंगल कस्टमर। अगर किसी कंपनी के सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी एक टाइप के कस्टमर से आते हैं, तो ऐसी कंपनी अपने आप को फ्यूचर में ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती और ग्रो भी नहीं हो पाती है। फिफ्थ, इट्स ए विस्पर स्टॉक। ये वो वाले स्टॉक होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक प्रॉमिस कर रहे होते हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये कंपनी कैंसर ट्रीट करने वाली कंपनी बनेगी, इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, या फिर ये कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जिससे कि दुनिया बदल जाएगी। ये सारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ लोगों को लॉस की तरफ ही ले जाती हैं। तो दोस्तों, अगर इस पूरी वीडियो को समराइज किया जाए तो सबसे पहले तो आपके लिए समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर बड़े बड़े एनालिसिस्ट और प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को आराम से बीट कर सकता है। हम जैसे लोगों के पास उनसे ज्यादा एडवांटेजेस मौजूद है। अपने 9 to 5 की जॉब को देखो, आप किन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, आपके पास कितनी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जहां पर आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है और आपको पता भी नहीं है, जो आपको बाकी लोगों से ज्यादा फायदा देता है। और हमें सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही नजर से नहीं देखना है, बल्कि किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है, जो है स्लो ग्रोवर्स, फास्ट ग्रोवर्स और स्टॉलवर्स, साइक्लिकल्स, टर्न अराउंड और एसेट प्लेस। तो किसी भी स्टॉक को पिक करने के गुड इंडिकेटर होते हैं। उसका एक डल सा नेम है, उसका एक डल सा बिजनेस है और बहुत ज्यादा लोगों की उसके ऊपर नजर नहीं है। वो कंपनी कुछ ऐसा काम करती है जिससे सब डिसएग्री करते हैं और किसी न किसी बड़े आदमी ने उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसी कंपनी आपको 10 गुना रिटर्न्स कमा कर दे सकती है। और साथ ही साथ कुछ बैड इंडिकेटर्स भी हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, जैसे कि वो किसी हॉट इंडस्ट्री में है, कंपनी ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफाई कर रखा है और वो किसी एक सिंगल कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हम ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तब हमें बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हमें ऐसी कंपनी से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।